ताज बेगम अकबर की पत्नी वृंदावन आई। जैसे ही गोवर्धन गई तो दर्शन की अनुमति नहीं थी विजातीय की वजह से, लेकिन गुसाई जी से प्रार्थना की तो मुख्य द्वार में एक खिड़की थी, अनुमति ऐसी मिली कि इस खिड़की से ठाकुर जी को देख लो। बादशाह की पत्नी जैसे ही उसने उस खिड़की से ठाकुर जी को देखा, त्रिभंग लली ठाकुर जी, एक भुजा ऊपर करे, दूसरी भुजा कमर पर, कटाक्ष नीचे नेत्र, ऐसे सुंदर मुस्कान, ये सुंदर मुकुट, सुंदर केश लहरा रहे हैं, ऐसे सुंदर दर्शन को जैसे उसने एक अटारी में से किया, देख करके देखती रह गई ठाकुर जी को। सब बुला रहे हैं, आगे चलने को कह रहे हैं, लेकिन सुध-बुध खो गई। चली गई बादशाह के साथ, लेकिन रात भर ज्वर में रहती है, रात भर बुखार रहता है। वैद्यों ने आकर के देखा, दुनिया भर के रसायन पिलाए, लेकिन स्वस्थ नहीं हुई। तब उससे पूछा, तुझे होता क्या है? बोले, मैं जब जब नेत्र बंद करती हूँ, वो जो काला काला हमने देखा था ना वहां पे गोवर्धन में, वो दिखाई देता है। महीनों बीत गए, तब भी ज्वर नहीं उतरा। तब अकबर लेकर के पुनः गोवर्धन आया, और जैसे ही ठाकुर जी का पुनः दर्शन किया, दर्शन करते ही ज्वर दूर हो गया, और ताज बेगम ने कह दिया, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। और उसने भले ही अपनी उर्दू भाषा के संपुट से ही सही ठाकुर जी के पद गाए। एक उनका पद है, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथों बिकानी बदनाम भी सहूंगी, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर, मुझ तो मुसलमानी पर बेगानी हूं रहूंगी।